कृपावाणी चैनल को देखने वाले, सुनने वाले सभी भाई बहनों को कृपावाणी परिवार की ओर से जय यीशु। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस समय हम सब प्रभु के वचन में मनन करने से पहले अपने आप को तैयार करेंगे। पूरी भक्ति से अपने मन ही मन प्रार्थना करें कि प्रभु मेरी मुलाकात आपसे हो जाए, मेरे जीवन में सब कुछ तेरे द्वारा बदल जाए। आइए बड़ी भक्ति के साथ अपनी आंखें बंद करें और इस गीत में भाई के साथ शामिल हो जाएं। पूरी श्रद्धा के साथ, पूरी भक्ति के साथ उस प्रभु की महिमा करें। अपना जीवन, अपना सब कुछ प्रभु के चरणों में समर्पित करें। कुछ ना रह गया अब बाकी, ख्वाहिशें मेरी अब ना रही, इल्तिजा बस तुझसे मिलने की, लबरेज तेरे रूप से होने की। कुछ ना रह गया अब बाकी, ख्वाहिशें मेरी अब ना रही, इल्तिजा बस तुझसे मिलने की, लबरेज तेरे रूह से होने की। मैं तो माटी उठा ले, प्रार्थना कीजिए। खाली हूँ भर दे। प्रभु से कहिए, प्रभु मैं माटी हूँ, मैं खाली हूँ, मुझे आपकी कृपा से भर। खाली हूँ भर दे, आया हूँ मैं तेरे दर पर, निगाह करम कर, तू मुझ पे फजल कर, बैठा हूँ लगा के आस तुझसे, हो दीदार तेरा मेरे रूह से। प्रभु मेरी मुलाकात आपसे हो जाए, मैं तेरे दर, मैं आपके चरणों में आया हूँ प्रभु। आपके वचनों की कृपा मेरे जीवन और मेरे परिवार में निवास करे। लगा के आस तुझसे, मेरा जीवन, हो दीदार तेरा मेरे रूह बदल दे प्रभु। मेरा भरोसा आप पर बढ़ता जाए, यीशु से मेरी मुलाकात तुझसे हो जाए। मुलाकात यीशु से, मुलाकात यीशु से, मुलाकात यीशु से। कृपावाणी चैनल को देखने व सुनने वाले सभी भाई बहनों को कृपावाणी परिवार की ओर से जय यीशु। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु के वचन में मनन करने से पहले एक क्षण हम सभी अपनी आंखें बंद करें, अपने जीवन को प्रभु के चरणों में अर्पित करें, पवित्र आत्मा की विशेष सहायता, मदद मांगे प्रभु के वचन पर मनन करने के लिए। मां मरियम की विशेष मध्यस्थता मांगते हुए बोले, प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण
प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन। आप सभी को जय यीशु। जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, इस संसार में सभी लोगों का भरोसा किसी न किसी बात पर होता है। किसी का भरोसा उसके पैसे पर है, किसी का भरोसा मनुष्यों पर है, किसी का भरोसा उसके अपार ऐश्वर्य पर है, किसी का भरोसा जादू टोना पर है, किसी का भरोसा काली शक्तियों पर है, किसी का भरोसा शैतानी तंत्र मंत्र पर है। अनेक प्रकार से अनेक लोगों का भरोसा कहीं कहीं पर है और किसी का भरोसा सर्वशक्तिमान ईश्वर प्रभु ईसा मसीह पर है। जोर से बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। संत पापा फ्रांसिस कहते हैं कि जब तक हमारा मिलन प्रभु से नहीं होगा, जब तक यीशु के साथ हमारा एनकाउंटर नहीं होगा, मिलन नहीं होगा, तब तक हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं आ सकता। मेरे प्रिय भाई और बहनों, पवित्र शास्त्र बाइबल से दो घटनाओं को मैं आपके सामने आज के वचन में प्रस्तुत करना चाहूंगा। जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया। उससे पहले हम यिर्मयाह नबी का ग्रंथ अध्याय 17 वाक्य 7 से प्रभु का वचन सुनेंगे। भाई जरा पढ़िए इस वचन को। धन्य है वह मनुष्य, धन्य है वह मनुष्य जो प्रभु पर भरोसा रखता है, जो प्रभु पर भरोसा रखता है, जो प्रभु का सहारा लेता है, जो प्रभु का सहारा लेता है। आगे पढ़े फिर से। धन्य है वह मनुष्य, धन्य है वह मनुष्य जो प्रभु पर भरोसा रखता जो है, प्रभु पर भरोसा रखता है, जो प्रभु का सहारा लेता है, प्रभु का सहारा लेता है। जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है वो मनुष्य धन्य है जिसका भरोसा प्रभु है, जो अपने हर कार्य में, अपने जीवन में, अपने परिवार में प्रभु का सहारा लेता है। जोर से बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मैं इस समय आपका ध्यान प्रभु के वचन से दो महत्वपूर्ण घटनाओं की ओर केंद्रित करना चाहता हूं। जोर से बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हमने वचन में पढ़ा, धन्य है वह मनुष्य जो प्रभु पर भरोसा रखता है। हालेलुया। जिसने प्रभु पर भरोसा रखा, उसके जीवन का उद्धार प्रभु ने किया, उसके परिवार का उद्धार प्रभु ने किया। ऐसे दो व्यक्तियों के बारे में मैं आपको पवित्र शास्त्र बाइबल से बताना चाहता हूं। अगर हम संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 18 वाक्य 35 से आगे पढ़े तो वहां पर एक अंधे के बारे में मैं और आप पढ़ते हैं, जो सड़क के किनारे बैठा हुआ भीख मांग रहा था। जोर से बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। उसने ईसा मसीह के बारे में सुना और उसने सुना ईसा मसीह प्रभु हैं, वो अंधों को आंखें, लंगड़ों को चलने का बल, मुर्दों को जीवन देते हैं। और उसने मन में सोचा आज मैं यीशु से मिलूंगा और यीशु से अपनी दृष्टि वापस लूंगा। जोर से बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। और उसने उसके पास से भीड़ गुजरते हुए सुना और वो भीड़ में से किसी को रोककर उसने पूछा, अरे भाई क्या हो रहा है? किसी ने उससे बताया ईसा नाजरी इधर से आ रहे हैं। जोर से बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। और बाइबल कहती है वो अपनी जगह खड़ा हो गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, ईसा दाऊद के पुत्र मुझ पर दया करो। हालेलुया, 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 हालेलुया। लोग उसे डांटते थे, लोग उसे चुप रहने के लिए बोलते थे, लेकिन वो चुप नहीं रहा। कब तक चुप नहीं रहा? जब तक ईसा मसीह उसे मिल नहीं गया। हालेलुया, हालेलुया।
हालेलुया। हालेलुया। मैंने शुरुआत में आपको एक वचन पढ़ाया था, यिर्मयाह नबी का ग्रंथ अध्याय 17 वाक्य 7 से, धन्य है वो मनुष्य जिसका भरोसा प्रभु पर है, जो निरे मनुष्य का सहारा नहीं लेता। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मनुष्य उस अंधे को डांट रहे थे, लेकिन उसका भरोसा, उसका विश्वास उस प्रभु पर था। वो चिल्लाता रहा, चिल्लाता रहा, चिल्लाता रहा। क्या चिल्लाता रहा? हे दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कर, हे दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कर। हालेलुया। हालेलुया। अंत में ईसा मसीह रुक गए और उस अंधे को अपने पास बुलाया और अंधे से पूछा, क्या चाहते हो? हालेलुया। हालेलुया। ये घटना बहुत बड़ी है। इतने कम समय में मैं इस घटना को आपको विस्तार पूर्वक नहीं बता सकता। बस इतना समझ लीजिए, अंधे ने अपना सर्वस्व सिर्फ प्रभु को मान लिया था। उसने अन्य बातों की ओर अपना ध्यान नहीं दिया, केवल उसका ध्यान प्रभु की ओर था। प्रभु से मुलाकात हो जाए, प्रभु से मुलाकात हो जाए। और अंत में उसकी मुलाकात प्रभु से हो गई। प्रभु ने उसे बुला लिया अपने पास। प्रभु ने उससे पूछा, क्या चाहते हो? अंधे ने कहा, प्रभु मैं फिर से देखना चाहता हूं। यानी कहने का मतलब, वो पहले देखता होगा, लेकिन इस संसार में रहते समय, बुराइयों में जीवन बिताते समय, बीमारियों ने उसकी आंखों की रोशनी उससे ले ली थी। लेकिन जब उसका भरोसा इस संसार के चीजों से हटकर, संसार के लोगों से हटकर प्रभु की ओर लगा, उसके जीवन में चमत्कार हो गया। हालेलुया। 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 ईसा मसीह ने कहा, जैसा तुम चाहते हो वैसा तुम्हारे साथ हो जाए। और बाइबल कहती है, वो अंधा देखने लगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब ईसा मसीह से मेरी और आपकी मुलाकात होगी, मेरा और आपका जीवन भी बदल जाएगा। मेरे जीवन में, आपके जीवन में, मेरे परिवार में, आपके परिवार में, हमारे जीवन में उन अंधी परिस्थितियों को ईसा मसीह खत्म कर देगा, जिनके कारण हम देख नहीं पा रहे हैं। बहुत सारी परिस्थितियों ने मुझे और आपको अंधा बना दिया है। हम ईसा मसीह की महिमा को अपने जीवन, अपने परिवार में नहीं देख पाते हैं। हालेलुया। 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 परिस्थितियां उस अंधे को रोकना चाहती थी, लेकिन अंधा रुका नहीं, बल्कि चिल्लाता रहा और उसका मिलन प्रभु से हो गया। और जब प्रभु से उसका मिलन हुआ तो उसका जीवन का अंधापन दूर हो गया। हालेलुया। हालेलुया। उसका जीवन बदल गया। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, अगर हम पहला कुरिन्थियंस अध्याय 6 वाक्य 17 पढ़े, पहला कुरिन्थियंस अध्याय 6 वाक्य 17 पढ़े, वहां पर प्रभु का वचन कहता है, जिसका मिलन प्रभु के साथ होता है वो प्रभु के साथ एक आत्मा बन जाता है। जोर से बोले हालेलुया। हालेलुया। भाई इस वचन को पढ़िए जोर से। किंतु जिसका मिलन प्रभु से होता है, प्रभु से होता है, वह उसके साथ एक आत्मा बन जाता है। एक आत्मा बन जाता है। ईसा मसीह के साथ अंधे का मिलन हो गया। ईसा मसीह की शक्ति उसके अंदर आ गई। ईसा मसीह का प्रेम उसके अंदर आ गया। जो अंधा बनाने वाली परिस्थितियां उसके जीवन में थी, वो परिस्थितियां उसे छोड़कर भाग गई जब उस अंधे का मिलन प्रभु से हो गया। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस समय मुझे और आपको जरूरत है कि मेरा और आपका मिलन प्रभु के साथ हो। जोर से बोले हालेलुया। 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 बहुत सारा डर मेरे और आपके जीवन में बना हुआ है। कोरोना वायरस का डर, अकाल का डर, भविष्य की चिंता, बच्चों की चिंता, खाने पीने का डर, क्या होगा, कहां से आएगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु के वचन से, धन्य है वो मनुष्य जिसका भरोसा प्रभु पर है, अन्य बातों पर उसका भरोसा नहीं है। जोर से बोले हालेलुया। हालेलुया। मेरा और आपका भरोसा प्रभु पर रखे, और प्रभु से मेरी और आपकी मुलाकात होगी जब, सब कुछ बदल जाएगा।
जोर से बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 19 में यदि मैं और आप प्रभु के वचन को पढ़ेंगे, वहां पर एक नाकेदार के बारे में मैं और आप पढ़ते हैं, जक्कैयुस, चुंगी लेने वाला। बाइबल में लिखा है बहुत धनी था, प्रमुख नाकेदार। हालेलुया, 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 हालेलुया। उसके पास किसी बात की कमी नहीं थी, किसी बात की कमी नहीं। एक दिन उसके मन में एक चाह उत्पन्न हो गई कि मैं जाकर ईसा मसीह को देखूं वो कैसे है। हालेलुया, हालेलुया। वो ईसा मसीह को देखना चाहता था। और जानते हैं एक दिन उसे ये मौका मिल गया, उसने सुना ईसा मसीह आ रहे हैं। ईसा मसीह को देखने के लिए वो भागा, ईसा मसीह को देख नहीं पाया। वचन कहता है बहुत सारी भीड़ ईसा के चारों तरफ थी, ईसा मसीह उसे नहीं दिखाई दिए। भीड़ उसके और ईसा मसीह के बीच में आ गई। भीड़ की लंबाई उसके लंबाई से अधिक हो गई। जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में लिखा है वो नाटा था, छोटे कद का था, इसलिए यीशु को नहीं देख पाया। उसकी लंबाई छोटी पड़ गई, भीड़ की लंबाई बड़ी हो गई। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। कभी कभी हम यीशु की कृपा इसलिए जीवन में महसूस नहीं कर पाते कि हमारे जीवन में जो अनेक प्रकार की भीड़ लगी है, अनेक प्रकार की शैतानी बातें हैं, अनेक प्रकार के आडंबर जो हमारे जीवन में भरे हुए हैं, उनकी वजह से मेरा और आपका मिलन यीशु से नहीं हो पाता। मैं और आप यीशु को नहीं देख पाते। हालेलुया, 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 हालेलुया। और जक्कैयुस ने एक काम किया, उसने भीड़ को छोड़कर उस रास्ते पर दौड़ा जिस रास्ते पर यीशु आने वाले थे। हालेलुया, 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 हालेलुया। अगर मुझे और आपको यीशु के साथ मुलाकात करना है तो मुझे और आपको उस रास्ते पर दौड़ना है जिस रास्ते पर यीशु आने वाले हैं। यीशु का रास्ता प्रेम का रास्ता है, यीशु का रास्ता दया का रास्ता है, यीशु का रास्ता सत्य का रास्ता है। यीशु ने खुद कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। हालेलुया, हालेलुया। ईसा मसीह ने, अगर हम संत योहन का सुसमाचार अध्याय 14 वाक्य 6 में प्रभु का वचन पढ़े तो ईसा मसीह ने खुद कहा है मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। हालेलुया, 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 हालेलुया। इस वचन को हम भाई के द्वारा सुनेंगे। ईसा ने उनसे कहा, ईसा ने उनसे कहा मार्ग, मार्ग, सत्य, सत्य और जीवन मैं हूँ। और जीवन मैं हूं। अगर आप सच्चाई के मार्ग पर चलना चाहते हैं तो ईसा मसीह को धारण करें। आप सत्य को जानना चाहते हैं तो ईसा मसीह को धारण करें। आप परिपूर्ण जीवन पाना चाहते हैं, आनंद से जीवन जीना चाहते हैं तो ईसा मसीह को धारण करें। हालेलुया, हालेलुया। और ईसा मसीह को धारण करने के लिए ईसा मसीह और आपकी मुलाकात होना बहुत जरूरी है। हालेलुया, 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 हालेलुया। जक्कैयुस की मुलाकात यीशु से नहीं हो पाई क्योंकि भीड़ के कारण जक्कैयुस यीशु को नहीं देख पाया और वो उस रास्ते पर दौड़ा जिस रास्ते पर यीशु आ रहे थे। दौड़ते दौड़ते वो आगे जाकर एक पेड़ पर चढ़ गया, उसने अपनी लंबाई को बढ़ा लिया और यीशु को देखने के लिए वो एक डाली पर बैठ गया। यीशु आए, उस पेड़ के नीचे रुक गए और यीशु ने ऊपर नजर उठाई और कहा जक्कैयुस नीचे आ जाओ। हालेलुया, 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 हालेलुया। जक्कैयुस नीचे आ जाओ, मैं तुम्हारे घर जाना चाहता हूं, मैं तुम्हारे साथ भोजन करना चाहता हूं। देखिए, एक चाह ने, जक्कैयुस की एक चाह ने यीशु को उसके घर पहुंचा दिया। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप और मैं यीशु को अपने जीवन में बसाना चाहते हैं, यीशु से अपना संबंध बनाना चाहते हैं, यीशु मसीह की कृपाओं से भरना चाहते हैं, तो सबसे पहले मुझे और आपको अपने जीवन में एक इच्छा उत्पन्न करने की जरूरत है।
वो इच्छा क्या है कि मुझे और आपको यीशु से मिलना है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु जीवित है। यीशु उन सब से मिलते हैं जो उससे प्यार करते हैं, जो उससे मिलना चाहते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु इस पूरे संसार के लोगों को बहुत प्यार करते हैं और यीशु चाहते हैं हर एक व्यक्ति यीशु की कृपा से भरे। जक्कैयुस ने यीशु को रुकने के लिए मजबूर कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। जक्कैयुस के अंदर इतना प्यार यीशु के प्रति उमड़ पड़ा कि यीशु उस प्यार के कारण रुक गए। हालेलुया, हालेलुया। और ना रुके, उसके घर तक चले गए। जक्कैयुस का प्यार यीशु के प्रति इतना बढ़ गया कि यीशु को अपने घर ले गया। हालेलुया, 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 हालेलुया। और उसका जीवन बदल गया, उसका परिवार बदल गया। हालेलुया, हालेलुया। अगर मुझे और आपको यीशु की कृपा चाहिए, यीशु के साथ अपना संबंध जोड़ना है, तो मुझे और आपको यीशु से मिलने की चाह अपने जीवन में उत्पन्न करनी है। और जब ये चाह उत्पन्न होगी तो सब कुछ बदल जाएगा, जैसे जक्कैयुस के जीवन में बदल गया। उसने भीड़ को छोड़ा और उस रास्ते पर दौड़ा जिस रास्ते पर यीशु आने वाले थे। और जब उस रास्ते पर दौड़ा तो उसकी मुलाकात यीशु से हो गई, उसका सब कुछ बदल गया। जरूरत है इस समय मेरी और आपकी मुलाकात यीशु से हो, ताकि सब कुछ बदल जाए। प्रभु आप सभी को आशीष दे। जय यीशु। बचा ले मेरे लोगों को, बचा ले मेरे शहर को, बचा ले मेरे लोग को, बचा ले मेरे शहर को। यीशु तेरी दया से, 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 यीशु तेरी दया से। बचा ले मेरे लोगों को, बचा ले मेरे शहर को, सभी बोले बचा ले मेरे लोग